मेरे प्यारे युवा साथियों, एक बार पुनः हम आज इस कक्षा में आए हैं और हम जानते हैं कि हमेशा हम कक्षा की शुरुआत ईश्वर की आशीष एवं कृपाओं से करते हैं। अतः आइए प्यारे युवा साथियों, एक बार पुनः हम अपने हाथ जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और ईश्वर से आज की कक्षा की सफलता के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने हाथ जोड़ें और अपनी आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय इस घड़ी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम पलों के लिए, तमाम क्षणों के लिए, तमाम अवसरों के लिए जब आपने हमको संभाला है, हमारी रक्षा की है। हर प्रकार की दुख तकलीफ मुसीबत परेशानियों से आपने हमको बचा कर रखा है। इस समय इस घड़ी मैं मेरे प्यारे युवा साथियों को आपके पावन चरणों में अर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इनके ऊपर अपने आशीष बरसाइए, अपनी कृपा बरसाइए, जिससे आज की कक्षा में अच्छे से ध्यान लगाकर उसे समझ सके और अपने जीवन में उसे लागू कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से आप सभी को जय यीशु और इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, एक नया पाठ हम पढ़ने वाले हैं और उस पाठ का नाम है, उस अध्याय का नाम है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले प्यारे युवा साथियों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। इसके जरिए हमें मालूम पड़ेगा, हम पता करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्तित्व के बारे में हम समझ पाएंगे। जिस प्रकार से आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार एक लड़की थी, एक बालिका थी जो कक्षा 11वीं में पढ़ रही थी और उसका नाम अस्तेर था। कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम अस्तेर था। और एक दिन वह सवेरे अपने घर से स्कूल की ओर प्रस्थान करती है, स्कूल के लिए निकलती है और उस दिन उस लड़की का एग्जाम था, उस लड़की की परीक्षा थी उसके विद्यालय में। और परीक्षा देने के लिए वो लड़की सुबह घर से निकलती है, लेकिन क्या होता है, रास्ते में वो एक वृद्ध महिला को सड़क के किनारे मूर्छित अवस्था में देखती है। एक वृद्ध महिला को सड़क के किनारे मूर्छित अवस्था में देखती है। जब उसे वह देखती है, वह असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि यदि वो उसकी सहायता करने जाएगी तो वह विलंब से स्कूल पहुंचेगी और उसकी एग्जाम से वह वंचित हो जाएगी, एग्जाम नहीं लिख पाएगी और उसकी अध्यापिका उसे सजा भी देगी, उसे दंड भी देगी। तो वह इस असमंजस में पड़ जाती है, दुविधा में पड़ जाती है। थोड़ी देर वह सोचती है, विचार करती है कि मैं क्या करूं। प्यारे युवा साथियों, थोड़ी देर सोचने के बाद वह इस निष्कर्ष तक पहुंचती है, वह ऐसा निर्णय लेती है कि वह उस वृद्ध महिला की सहायता करेगी। और उस वृद्ध महिला की सहायता करने के लिए वह उसके पास जाती है, उसे देखती है और उस वृद्ध महिला को जो मूर्छित अवस्था में थी उसे वहां से समीप के अस्पताल में लेकर जाती है उसका इलाज कराने के लिए। और वो उस अस्पताल में उस महिला के साथ तब तक रही जब तक कि उसको होश नहीं आया। प्यारे युवा साथियों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रास्ते में अस्तेर ने किसको देखा? रास्ते में अस्तेर ने एक वृद्ध महिला को देखा और
अस्तेर किस दुविधा में थी? अस्तेर इस दुविधा में थी कि वह क्या करे। क्या वो अपनी परीक्षा देने के लिए छलती रहे या अपनी परीक्षा देने से वंचित होकर उस वृद्ध महिला की सहायता करे? और आपकी राय में क्या सही है? क्या अस्तेर ने जो किया क्या वो सही है? आप जरूर सोच विचार कीजिए कि अस्तेर ने क्या सही निर्णय लिया या नहीं। जरूर मैं समझता हूं कि अस्तेर ने बहुत ही सही निर्णय लिया, क्योंकि उस समय, उस घड़ी, उस पल उस वृद्ध महिला को अस्तेर की सख्त आवश्यकता थी। यदि वो लड़की उस महिला को समीप के अस्पताल में न लेकर जाती तो शायद वो वृद्ध महिला मर भी सकती थी। और इसीलिए मेरी नजरों में अस्तेर ने जो किया वो बहुत ही सही काम किया। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जिसे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्तित्व का विकास होता है और वास्तव में यह व्यक्तित्व क्या है। अगस्टीन नाम का एक लड़का था। वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा था। हालांकि वह तेज गति में था और इसलिए मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ता है। उसके अभिभावकगण उसकी इस घटना को देखते हैं, लेकिन देखने के बावजूद वे उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आगे क्या होता है? अगस्टीन नीचे गिरता है। गिरने के बाद स्वयं साहस जुटाता है, उठता है, अपने मोटर बाइक को भी उठाता है और पुनः उसको चलाना शुरू कर देता है। हम यह देखें कि यदि उसके अभिभावकगण, उसके माता पिता यदि उसकी सहायता करने जाते तो क्या होता। यदि अगस्टीन के अभिभावकगण यदि उसकी सहायता करने जाते तो शायद उतना साहस उसको नहीं मिल पाता और मोटरसाइकिल शायद वो नहीं चला पाता। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को एक सीख सिखाने के लिए, एक पाठ सिखाने के लिए अपने आप से, स्वयं से उसको उठने के लिए मजबूर किया। प्यारे युवा साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रुपया, पैसा, धन दौलत, अवसर, इन सभी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। रुपया, पैसा, धन दौलत और अवसर यही नहीं है जिससे हमें सफलता प्राप्त होती है या हम जीवन में सफल होते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज है वो अभिभावक, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, बड़ों का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद। हमारे जो अध्यापक गण हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन में बेहद जरूरी है। ये न केवल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में हमको परिपक्व बनाते हैं, लेकिन हमारे अभिभावकगण, हमारे अध्यापकगण और हमारे जो गुरुजन हैं वो हमें सद्गुण बनाने के लिए सिखाते हैं, सद्गुण अर्जित करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन को वे चरित्रवान बनाते हैं। तो प्यारे युवा साथियों, आप सभी से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं और यही बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में धन दौलत, रुपये, पैसे यही सब कुछ नहीं है। हमारे जीवन में बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। इससे हम सद्गुण अर्जित करते हैं और उससे हमारा जीवन चरित्रवान बनता है। तो हम एक नए चैप्टर, एक नए पाठ को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है व्यक्तित्व का विकास। और यदि मैं आपको पूछूं कि वास्तव में यह व्यक्तित्व क्या है, हम बहुत बार कहते हैं कि वो व्यक्ति कितना अच्छा है, उस व्यक्ति को देखो, उसका क्या व्यक्तित्व है। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी का चेहरा देखकर, रंग रूप देखकर, उसकी लंबाई देखकर, उसके वजन देखकर और उसके बाल इत्यादि देखकर हम कह सकते हैं कि यही व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं, या इनके जरिए ही हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान सकते हैं? मानव जीवन में कई अवस्थाएं हैं। मानव जीवन में व्यक्तित्व के विकास की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से सामान्यतः 4 विशेषताओं को बताते हैं। 4 विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान इंगित करते हैं। पहला है शैशव काल, दूसरा है बचपन, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है वयस्कता। प्यारे युवा साथियों,
मैं आज एक बार पुनः आपको बताना चाहता हूं कि मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से या सामान्यतः 4 अवस्थाओं के बारे में प्रकाश डालते हैं, और इन सबको मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला है शैशव काल, दूसरा है बचपन की अवस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है वयस्कता। जो पहला हमने पढ़ा, हमने सुना, वह है कैशव काल या कैशव अवस्था। यह कैशव काल जो होता है वो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बीच का होता है, अर्थात 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बीच का जो काल होता है वह शैशव काल कहा जाता है। और 6 वर्ष की आयु से लेकर जो 12 वर्ष तक का होता है उसको हम बचपन की अवस्था कहते हैं। तो बचपन की अवस्था उसे कहते हैं जो 6 वर्ष की उम्र से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक का होता है, और उसके बाद की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है, मतलब 18 वर्ष की उम्र किशोरावस्था होती है। और जो आखिरी हमने बताया वयस्कता, 18 और उसके ऊपर की जो उम्र होती है उसको वयस्कता कहते हैं। तो प्यारे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, हमने 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, 4 अवस्थाओं के बारे में सुना, शैशव काल, बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता। यदि मैं आपको पूछूं कि आप इनमें से किस अवस्था में आते हैं, आप जरूर कहेंगे कि आप करीब करीब किशोरावस्था में आते हैं। तो इस अवस्था में, इस उम्र में आपको व्यक्तित्व के विकास के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की ऐसी उम्र है, इस उम्र में आपके विकास को यदि आप सही तरह से समझेंगे तो आपके जीवन में आप वास्तव में सद्गुण अर्जित करने में कामयाब हो जाएंगे और अपने जीवन को सार्थक जीवन, अपने जीवन को चरित्रवान जीवन बना सकते हैं। और इसके लिए हमें अभिभावकों की जरूरत है, हमें गुरुजनों की जरूरत है, हमें बड़ों की जरूरत है, हमें अपने अध्यापकों की जरूरत है। ये सब हमारे जीवन में व्यक्तित्व के विकास के लिए या हमारे स्वयं के विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए प्यारे युवा साथियों, जिन 4 अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा और जिस अवस्था में आप हैं, इस अवस्था में आपको इन सभी की आवश्यकता है, जिसके जरिए आपका जीवन आप सफल बना सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि जो हमने अभी 4 अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा, इन 4 अवस्थाओं के बारे में आप लोग गहराई से जानें, गहराई से इनको आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप इनको गहराई से समझेंगे तो वास्तव में मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि आपके जीवन में आप अपने व्यक्तित्व को सही तरीके से समझकर उसे सफल बना सकते हैं। तो आज जब हम व्यक्तित्व के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यह समझें कि हमारे विकास में, हमारे व्यक्तित्व के विकास में ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं, जो हमारी मदद कर सकते हैं, जिसके जरिए हमारे जीवन को हम सफल बना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को हम जानें। यदि हम इनको सही रूप से जानेंगे तो हमारे व्यक्तित्व को समझने में हमें मदद मिलेगी, हमें सहायता मिलेगी। तो आज जब हम इस व्यक्तित्व का विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम विशेष रूप से इन 4 अवस्थाओं के बारे में गहराई से अध्ययन करें। और आप इस समय किशोरावस्था में हैं तो इस अवस्था के बारे में हम जानें और हमारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों को हम समझने का प्रयास करें। तो प्यारे युवा साथियों, हम व्यक्तित्व के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपका व्यक्तित्व आपके शारीरिक, आपके बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के ऊपर निर्भर है। आपका व्यक्तित्व आपके बौद्धिक, आपके शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के ऊपर निर्भर है। तो अब हम देखते हैं कि इस व्यक्तित्व वृद्धि के 3 आयाम हैं। व्यक्तित्व वृद्धि के 3 आयाम हैं। पहला, शरीर में व्यक्तित्व का विकास, बुद्धि में व्यक्तित्व का विकास और आध्यात्मिकता में व्यक्तित्व का विकास। तो पहला हम लेंगे शरीर में व्यक्तित्व का विकास।
आप सभी ने सुना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसका मतलब जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, ठीक है, हमारा मन भी ठीक रहेगा। तो हम जब शरीर में व्यक्तित्व का विकास के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले देखना है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हम नियमित रूप से शुद्ध एवं पोषक भोजन का सेवन करें। नियमित रूप से शुद्ध और पोषक भोजन का हम सेवन करें, और जो हानिकारक भोजन है, जो पेय है, जो औषधि है, उनको हम ग्रहण न करें, उनका हम सेवन न करें। और नियमित रूप से व्यायाम भी बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में व्यायाम बहुत जरूरी है प्यारे युवा साथियों, इसलिए नियमित रूप से आप अपने जीवन में व्यायाम करते रहिए और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाकर रखिए। वस्त्रों को भी गरिमापूर्ण वस्त्र हम पहनते रहें, और जो अपने भाव है उन भावों को हम नियंत्रण में रखें। तो जब हम शरीर में व्यक्तित्व का विकास, तो हम देखते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है। शुद्ध भोजन, उसके बाद जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं ऐसे भोजन का हमें सेवन नहीं करना है, हमें व्यायाम करना है और हमारे शरीर को साफ सुथरा रखना है, और जो वस्त्र हो है उनको भी साफ सुथरा और गरिमापूर्ण वस्त्रों को हम पहन के रखें। अब दूसरा है बुद्धि में व्यक्तित्व का विकास। जब हम बुद्धि में व्यक्तित्व का विकास देखते हैं तो हम इसके बारे में यह जरूरी है कि हम सबके साथ सहयोग से रहना सीखें, सबके साथ हम आत्मीयता से रहें। बुद्धि में जब व्यक्तित्व का विकास की बात करते हैं तो हम सबके साथ सहयोग के साथ रहें, आत्मीयता के साथ रहें, हम ईमानदार बने, सत्यनिष्ठ बने और हमारे जीवन में प्रसन्नचित्त रहें, और आपके पास जो है उसमें दूसरों को भी हम सहभागी बनाएं। जो आपके पास है दूसरों को भी इसमें हम सहभागी बनाएं, और बिना भेदभाव के हम दूसरों को स्वीकार करें। बहुत बार हमारे मन में भ्रम रहता है, हम दूसरों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो हम बिना किसी भेदभाव के दूसरों को भी हम स्वीकार करें और हम शांति के वाहक बने, और अपने ज्ञान को हम और भी प्रशिक्षित करें, हमारे ज्ञान को और भी प्रशिक्षित करें, और हमारी इच्छा शक्ति को और सुदृढ़ करें, और हमारे जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें। उस लक्ष्य की ओर हम अग्रसर रहें, उस लक्ष्य की ओर हम हमेशा कठिन मेहनत और प्रयासरत रहें। तो जब हम बुद्धि में व्यक्तित्व का विकास के बारे में पढ़ते हैं तो हमको देखना है कि हम सभी के साथ सहयोग के साथ रहें, आत्मीयता के साथ रहें, ईमानदार बने रहें, सत्यनिष्ठ बने रहें, जीवन में प्रसन्नचित्त रहें, हमारे पास जो है दूसरों को भी हम सहभागी बनाएं, दूसरों के साथ बिना भेदभाव के हम उसको भी हम अपनाएं, हम शांति के वाहक बने, अपने ज्ञान को और प्रशिक्षित करें, अपनी इच्छा शक्ति को हम सुदृढ़ बनाएं और लक्ष्य को हम निर्धारित करें। और जो तीसरा बिंदु है वह है आध्यात्मिकता में व्यक्तित्व का विकास। आध्यात्मिकता में व्यक्तित्व का विकास। अब हम जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो इसमें हम ईश्वर को लेकर आए, तो हम ईश्वर को सबसे ज्यादा हम प्यार करें। जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो जरूर वहां पर ईश्वर आता है, तो हम ईश्वर को सबसे ज्यादा हमारे जीवन में प्यार करें। और त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जो त्रिएक ईश्वर है उसके स्नेहिल संबंध में हम सदा बने रहें। तो त्रिएक ईश्वर के स्नेहिल संबंध में हम हमेशा बने रहें। रविवार मिसा बलिदान में हम भाग लें, रविवार मिसा बलिदान में हमेशा हम भाग लें। मेल मिलाप संस्कार में भी हम हमेशा भाग लें। क्यों प्यारे युवा साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब जिस प्रकार से हमारे पहले माता पिता आदम और हवा ने गलती की, उन्होंने पाप किया, लेकिन ईश्वर ने उनको ऐसे नहीं छोड़ा। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर उनका रिश्ता वापस बना दिया। तो हम जरूर गलती करते हैं, लेकिन हमारा ईश्वर जो दयालु है वो हमें माफ करता है। तो हमेशा हमें मेल मिलाप संस्कार में भाग लेना चाहिए और हमारे जीवन में हम पवित्र बाइबल को पढ़ते रहें। जो पवित्र बाइबल है उसको हम पढ़ते रहें और प्रतिदिन प्रार्थना करें। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। तो हमारे जीवन में हर दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना करते रहें
और संतों के जीवन चरित्र के बारे में हम पढ़ते रहें। संतों के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, आप लोगों को मालूम है संतों के बारे में बहुत सारी किताबें हैं। यदि आप लोगों के पास नहीं है तो मेरे पास संतों के बारे में बहुत सारी किताबें हैं। आप उन किताबों को लेकर जाना और घर जाकर संतों के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में आप जरूर पढ़ना। और न केवल संतों के बारे में, लेकिन जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, आप जितना कर सकते हैं धार्मिक पुस्तकों को भी आप पढ़ते रहो, जिससे आप ज्ञान अर्जित करेंगे, आप अपने ज्ञान को सुदृढ़ बनाएंगे, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। तो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना है। तो जब हम आध्यात्मिकता में व्यक्तित्व का विकास को हम जब देखते हैं तो हमें ईश्वर को प्यार करना है, त्रिएक ईश्वर के स्नेहिल संबंध में हमेशा हमें बने रहना है। रविवार मिसा बलिदान में हमें भाग लेना है, मेल मिलाप संस्कार में हमें भाग लेना है, पवित्र बाइबल को हमें पढ़ना है, पवित्र हर दिन और प्रतिदिन हमें प्रार्थना करनी है, संतों के जीवन चरित्र के बारे में हमको पढ़ना है, और जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका हम हमेशा अध्ययन करते रहें। प्यारे भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु का व्यक्तित्व, हम अब प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ें। प्रभु यीशु का व्यक्तित्व आदर्शपूर्ण व्यक्तित्व है और जिसका अध्ययन हम अभी करने जा रहे हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 52 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्रभु यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 52 में लिखा है। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 30 में हम पढ़ते हैं, मैं और पिता एक हैं। उसके बाद संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 7 में लिखा है, प्रभु यीशु मानव बनकर जन्मे। और आगे हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में, वे नगर नगर गए और उन्होंने ईश्वर के राज्य की घोषणा की। उन्होंने नगर नगर वे गए और उन्होंने ईश्वर के राज्य की घोषणा की। संत मार्कुस अध्याय 6 वाक्य 34 में देखते हैं, उनके हृदय में दीनहीनों के प्रति अपार करुणा थी। और संत मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 34 में देखते हैं, उन्हें रोगियों से प्रेम एवं लगाव था। उन्हें रोगियों से प्रेम और लगाव था। उन्होंने अपने बंधकों को क्षमा प्रदान की, गलती वालों को उन्होंने फटकारा, शिष्यों के पैर धोए। उन्होंने सदैव अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी की। उन्हें रोगियों से प्रेम एवं लगाव था। संसार के सभी लोगों को उन्होंने बेशर्त प्यार किया। उन्होंने अपना जीवन सादगी पूर्ण बिताया। उन्होंने अपने जीवन में प्रेम, सत्य, न्याय, ईमानदारी, समानता और भाईचारा जैसे सुसमाचार्य मूल्यों को उन्होंने उनके जीवन में अपनाया। प्यारे युवा साथियों, व्यक्तित्व विकास एवं सुव्यवस्थित जीवन के लिए बहुत सारी बातें जो जरूरी है मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपने वस्त्र, घर तथा अपने आसपास की जगह स्वस्थ रखना है। सार्वजनिक स्थलों में गंदगी हमें नहीं फैलाना है। अपनी पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, अपना स्कूल बैग, यह सब साफ सुथरा रखना है। सभी चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखना है। अपनी कक्षा तथा स्कूल प्रांगण को स्वच्छ रखना है। घर तथा स्कूल में फूल के बाग लगाना है। पेड़ पौधों तथा घरेलू पशु पक्षियों की देखभाल करना है। सभी श्रेष्ठ वस्तुओं में सुंदरता का अवलोकन करना है। मैं आपको यह भी बता दूं कि व्यक्तित्व विकास और आशावाद क्या है। व्यक्तित्व विकास और आशावाद स्वयं का मूल्यांकन करेगा, स्वयं की प्रतिभाओं को खोज करेगा और उन्हें विकसित करेगा। आत्मविश्वासी होने के साथ साथ दूसरों पर भी विश्वास करना, त्रुटियां इंगित करने पर सहजता से उन्हें स्वीकार करना और उन्हें सुधारना, न तो लोगों के साथ भेदभाव करना, न ही किसी को हीन दृष्टि से देखना, दूसरों की प्रशंसा करना और प्रोत्साहन करना, सत्यनिष्ठ और ईमानदार बनना,
दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना, हमारे जीवन में चुनौतियां जो है उन्हें स्वीकार करना और जीवन में महान उपलब्धियां हम हासिल करें। हम कभी अपने जीवन में हीन भावना ना रखें कि मैं निकम्मा हूं, न तो मुझे कोई सम्मान देता है, न तो मेरे बारे में कोई सोचता है, मैं प्रतिभा विहीन हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं कुरूप हूं। ये सब हीन भावना के जो कारण हैं उनसे हम दूर रहें। मतलब हम हीन भावनाओं से हम हमारे जीवन में हमेशा दूर रहें। और हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 1 से 4 में पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना मुझे पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो प्यारे मेरे युवा साथियों, आज हम लोग व्यक्तित्व के विकास के बारे में पढ़ रहे थे और हमने किस प्रकार से व्यक्तित्व के विकास के बारे में पढ़ा। तो मैं आप लोगों को अब जब हमने पूरा अध्याय, पूरा पाठ हमने पढ़ लिया है, समाप्त कर लिया है, तो मैं आपको कुछ प्रश्न देना चाहता हूं। जिस प्रकार से मैंने इस पाठ के पहले पाठ की शुरुआत एक कहानी से करी, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या अस्तेर ने जो निर्णय लिया उसके जीवन में जब वो स्कूल जा रही थी परीक्षा देने के लिए, क्या वो निर्णय सही था? आप लोगों की दृष्टि में क्या निर्णय वो सही था? दूसरा, जब मैंने आप लोगों को अगस्टिन के बारे में बताया कि वो मोटर बाइक सीख रहा था, जब वो गिर गया, उसके माता पिता ने उसको देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया, क्या वो भी सही था? अब मैं आपको और प्रश्न देने जा रहा हूं। मैंने आपको सिखाया कि व्यक्तित्व का विकास में मुख्य रूप से 3 आयाम हैं। पहला, व्यक्तित्व वृद्धि, शरीर में व्यक्तित्व का विकास, बुद्धि में व्यक्तित्व का विकास और आध्यात्मिकता में व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व वृद्धि के 3 आयाम कौन कौन से हैं? आपको पढ़ के आना है कि व्यक्तित्व वृद्धि के जो 3 आयाम हैं वो कौन कौन से हैं, वो पढ़ के आना है। और दूसरा, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का विकास के लिए 4 अवस्थाएं देता है। पहला शैशवकाल, दूसरा बचपन, तीसरा किशोरावस्था और चौथा व्यक्तित्व। इन सभी को आपको पढ़कर आना है। तो प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आज जो हमने कक्षा में पढ़ा उन सभी को आप ध्यान से घर जाकर पढ़ के आना और जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग याद करके आना, क्योंकि जब अगली कक्षा में आप आएंगे, मैं सबसे पहले जो प्रश्न आज मैं आपको दे रहा हूं, जो आपको मैंने दिए हैं, उन प्रश्नों को सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि आप घर जाकर ये सारा कार्य, गृह कार्य करेंगे, इन सभी प्रश्नों को पढ़ के आएंगे और जब अगली कक्षा में आएंगे तो मैं पूछूंगा तो आप बड़ी ही सरल ढंग से इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए मैं आप सभी को विशेष रूप से आह्वान करता हूं कि जब हम ये पाठ पढ़ रहे हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमें बल मिलेगा, हमें कृपाएं मिलेगी, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को प्यारे बच्चों, जय यीशु।